हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग फॉन्ट्स के ऊपर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी अगर हम लोगों को फॉन्ट्स के ऊपर सीएसएस अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम लोग फॉन्ट स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर आपको नॉर्मल, इटैलिक या ऑब्लिक दिखाना है तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग फॉन्ट वेरिएंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमको फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल दिखाना है या फिर स्मॉल कैप्स दिखाना है तो उसकी हेल्प से हम लोग फॉन्ट वेरिएंट की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से अगर आपको बोल्ड दिखाना है तो हम लोग फॉन्ट वेट का यूज़ कर सकते हैं, या फॉन्ट की साइज़ को चेंज करना है तो हम लोग फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग फॉन्ट साइज़। फॉन्ट फैमिली से हम लोग फॉन्ट की फैमिली को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो फॉन्ट है उसका शॉर्टहैंड भी हम लोग सिर्फ फॉन्ट यूज़ करके भी स्टाइल, वेरिएंट, वेट, साइज, फैमिली ये सब पास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यूजुअल मैं वीएस कोड पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल 10.html। और यहाँ पर मैं सबसे पहले दोस्तों HTML5 पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा और यहाँ पर मैं डमी डेटा जो है वो ऐड करूंगा। मैंने इसको वर्ड रैप कर दिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ मैं। और दोस्तों, आज मैं इंटरनल सीएसएस यूज़ करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टाइल ऐड करूँगा और ये वाला जो डिव है उसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है। तो मैं इसके लिए क्लास यूज़ कर लेता हूँ दोस्तों डिव के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्लास का नाम दिया कंटेनर, और क्योंकि ये क्लास है दोस्तों तो हम लोग को डॉट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डॉट कंटेनर लिखा और इसके अंदर अब मैं सीएसएस जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग ब्राउज़र पे चलते हैं। तो इसको मैं लाइव सर्वर की हेल्प से रन करूँगा और हम लोग ये आउटपुट देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली को सेट करना है। तो हम लोग यूजिंग फ़ॉन्ट फैमिली जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस है जिसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास काफ़ी सारी फ़ॉन्ट फैमिली है, जैसे हमारे पास कुरियर, न्यू कुरियर है, फ्रैंकिन है, गिल्स है, लूसिडस, टाइम न्यू रोमन्स, अलग अलग हमारे पास है दोस्तों। सो लेट से मुझे वर्दाना यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे वर्दाना सिलेक्ट कर लूँगा। आप देखिए जो मेरा टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है, अब ये वर्दाना हो गया है। इसी तरह से दोस्तों, अगर मुझे फॉन्ट के वेरिएंट को चेंज करना है तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग फॉन्ट वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे फॉन्ट वेरिएंट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट वेरिएंट। और वीएस कोड में आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा है कि अगर हमको नॉर्मल सिलेक्ट करना है तो हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं या स्मॉल कैप्स कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्मॉल कैप्स कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक और डिव बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लॉरेम लमसम में डमी डेटा ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक ब्रेक दे देता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आप डिफरेंस देख सके दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके ऊपर मैंने कोई भी सीएसएस अप्लाई नहीं किया है और जो नेक्स्ट वाला डिव है इसके ऊपर मैं सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ। तो ब्राउज़र पे जाके देखेंगे हम लोग और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो था मेरा ये वाला जो है मैंने कंटेनर जिसके ऊपर मैं सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ, और ये वाला जो है इसके ऊपर मैं कोई भी सीएसएस जो है वो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग स्मॉल कैप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर नॉर्मल यूज़ करना है तो देखिए मैं नॉर्मल यूज़ करूँगा तो नॉर्मल जो है वो नॉर्मल हो चुका है अभी। और क्योंकि हम लोगों ने वर्दाना यूज़ किया इसके लिए यहाँ पर ये टेक्स्ट अलग है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वाला है, यहाँ पर हम लोगों ने अपना सीएसएस अप्लाई किया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों अगर बोल्ड करना है तो हम लोग फॉन्ट वेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्मॉल कैप्स ही रहने देता हूँ। तो आप देखिए स्मॉल कैप्स है और अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फॉन्ट वेट। जैसे ही मैं फॉन्ट वेट करूँगा आप देखिए यहाँ पर मेरे पास अलग अलग पैरामीटर्स है जिसको मैं चूज़ कर सकता हूँ। जितना जिस हिसाब से हमको बोल्ड करना है, या हम लोग डायरेक्ट बोल्ड भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बोल्ड किया तो देखिए यहाँ पर बोल्ड हो गया। इस तरह से दोस्तों हम लोग अलग अलग पैरामीटर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 500 करना है तो मैं 500 करूँगा तो देखिए थोड़ा कम बोल्ड होगा। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ 800, तो देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया। कंप्लीटली बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड यूज़ करूँगा। HTML में बेसिकली हम लोग बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं, बट CSS में हम लोग फॉन्ट वेट का यूज़ करके जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मुझे फॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो जैसा कि अभी हम लोग डिव यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड है।
अगर उसका फॉन्ट हमको चेंज करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम H1 यूज़ करेंगे और सपोज मैंने यहाँ पर लिखा प्रोग्रामिंग विथ हर्ष, तो देखिए H1 जो है वो बड़ा टैग होता है, बट कंपेरेटिवली ड्यू जो है उसका टेक्स्ट साइज कम होता है। लेकिन अगर उसके टेक्स्ट साइज को बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ पर फॉन्ट साइज का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर दिया 40px। तो अभी आप देख सकते हैं ये फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है। अगर मैं इसको डिक्रीज करना है, सपोज अगर मुझे 5 पिक्सल या 5 पिक्सल करते हैं दोस्तों, तो 5 पिक्सल किया तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी छोटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग फॉन्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और फॉन्ट के साइज को हम लोग सेट कर सकते हैं यूजिंग फॉन्ट साइज। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली यूज कर लिया है, फॉन्ट साइज किया है, फॉन्ट वेट किया है, फॉन्ट वेरिएंट भी कर लिया है, फॉन्ट स्टाइल अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। तो हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, फॉन्ट स्टाइल भी यूज कर लेते हैं। और जैसे मैं फॉन्ट स्टाइल यूज करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इटैलिक दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है, नो सपोज मुझे इटैलिक दिखाना है, तो आप देख सकते हैं वो जो मेरा फॉन्ट है वो इटैलिक हो गया है। अगर मुझे बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, नॉर्मल भी ऑब्लिक भी कर सकते हैं, तो फिर वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं यहाँ पर इटैलिक कर देता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये इटैलिक हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो हमारे फॉन्ट की प्रॉपर्टीज है उसको यूज कर सकते हैं ना। सपोज अगर आपको सिर्फ फॉन्ट ही यूज करना है तो हम लोग इसका शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और डिव बना लेता हूँ और इसका क्लास दे देता हूँ मैं कंटेनर 2। यहाँ पर मैं बेसिकली सब शॉर्ट यूज करने वाला हूँ और इसके अंदर मैं लॉरेम लमसम ऐड कर देता हूँ, एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ये कंटेनर 2 जो है यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे दिया .container2 और इसके अंदर दोस्तों मैं फॉन्ट यूज करूंगा। अब सबसे पहले दोस्तों फॉन्ट के अंदर हम लोग फॉन्ट स्टाइल पास करते हैं। तो हम लोग फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे इटैलिक लिख दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पर फॉन्ट वेरिएंट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट वेरिएंट जैसे स्मॉल कैप्स है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल कैप्स। उसके बाद दोस्तों हम लोग फॉन्ट का वेट पास कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बोल्ड, कि वो बोल्ड दिखे। एंड उसके बाद दोस्तों हम लोग फॉन्ट का साइज दे सकते हैं, तो लेट से 15 पिक्सल में दोनों को एकदम सेम कर रहा हूँ दोस्तों। और जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, हमारा जो फॉन्ट फैमिली, वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ वर्दाना। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, ये जो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों मैं एक बार ब्राउज़र पे जाके चेक करूँगा कि ये कैसा दिख रहा है। तो जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला मेरा कंटेनर 1 वाला है कंटेनर, और ये जो है ये कंटेनर 2 है, और दोनों एकदम सेम दिख रहे हैं। इसके बीच में एक ब्रेक भी दे देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं इस पे हम लोगों ने अलग अलग फॉन्ट की प्रॉपर्टीज ऐड की है। फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पर हम लोगों ने एक ही फॉन्ट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पास कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर मैंने हर एक प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग CSS फॉन्ट्स यूज़ करके फॉन्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।